हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ अभिषेक अस्थाना और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल मैथ्स गुरु एग्जाम टेक। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सन 2013 का हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे थे। इससे पहले आपको दो पार्ट में इसके सोल्यूशन मिल जाएंगे। उसमें आपको सारे लगभग आज जो वीडियो है इसमें सारे क्वेश्चन कवर होंगे, बस वो क्वेश्चन छूट जाएंगे जो किसी ना किसी तरह से चैट बोर्ड द्वारा क्या किए गए थे, किसी न किसी प्रकार से उनके ऑप्शन गलत थे या किसी क्वेश्चन को या फिर मिसप्रिंट हो गया था, उनको क्वेश्चन को छोड़ दिया गया है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x + 2y dy - 2x - y dx = 0। इसका सॉल्यूशन हम लोग फाइंड करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन इसका जो फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, x + 2y, ये क्या दिया हुआ है, ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे x और y की पावर जो है और यहाँ पे x y की पावर जो है सेम है। अगर इसको हम लोग सही से लिखें तो देखिए क्या बनेगा, ये x + 2y dy = 2x - y dx है ना। इसको हमने इक्वल ट्रांसफर कर दिया, इसको बनाएंगे dy/dx = 2x - y / x + 2y है ना। तो ये हमारा बन जाएगा, एक इक्वेशन की फॉर्म बन जाएगी। अब हम जानते हैं जो भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं ना। तो जो dy/dx के पदों में होता है उसमें हम लोग y = vx रखते हैं। क्या रखते हैं, y = vx रखते हैं। तो अवकलन जब इसका करेंगे तो देखिए dy/dx बराबर कितना आएगा, v + x dv/dx आएगा है ना। भाई इसमें फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, v को छोड़ेंगे x का 1 हो जाएगा, इसके बाद x को छोड़ेंगे और v का कितना हो जाएगा, dv/dx। ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे dy/dx की जगह पे। देखिए कितना आएगा, v + x dv/dx = 2x - vx / x + 2vx है ना। भाई हमने y की जगह पे केवल vx वैल्यू पुट कर दी है। अब देखिए कितना आने वाला है इसका सॉल्यूशन, v + x dv/dx = इसमें से कॉमन लेंगे x तो बचेगा 2 - v नीचे से भी कॉमन लेंगे x तो बचेगा 1 + 2v, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, v के फंक्शन को उधर ले जाएंगे तो बनेगा हमारा x dv/dx = 2 - v/1 + 2v - v। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इधर हमारा dv/dx चल रहा है, dv/dx, और इसको जब सॉल्व करेंगे देखिए 2 - v - 2v² / 1 + 2v हमको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कितना आएगा, अब देखिए ये अब हम इसको ट्रांसफर कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये बनेगा v के फंक्शन जो बनेगा, इसको सही से लिख दें तो x dv/dx आएगा 2 - 2v - 2v² / 1 + 2v है ना। इस टाइप से आएगा। तो इसको क्या करेंगे, तो x ये v वाला फंक्शन एक पास ले जाएंगे तो 1 + 2v नीचे से देखिए 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारे पास 1 - v और -v² है ना। 1 - v -v² = ये इधर हो जाएगा dx/x हो जाएगा और इधर हमारा dv प्राप्त हो जाएगा। ये हमको मिल जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे जब, ठीक है। भाई dv के सापेक्ष आएगा, ये v के जितने भी फंक्शन थे हमने dv के साथ लगाए हैं और x का जो भी फंक्शन है वो हमने x के सापेक्ष कर लिया है ना, dx को इधर ट्रांसफर करके। अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो नीचे का अवकलन कितना आना है, जब आप नीचे को इसको मान लेंगे तो ऊपर वाला फंक्शन हमारा पूरा कट जाएगा है ना। और हमने एक तरीका भी इंटीग्रेशन में सिखाया था कि नीचे का अवकलन आपको लिख देना है, बस लॉग बन जाएगा। तो नीचे का अवकलन कितना आएगा, -v - 2v है ना, -1 - 2v आएगा नीचे का अवकलन। और अगर इसको हम माइनस केवल बना देते हैं तो क्या बन जाएगा, तो हम इसमें क्या करें, माइनस लगा देते हैं टोटली और एक माइनस पूरे इसके बाहर लगा देते हैं, ठीक है। ये यहाँ से है क्वेश्चन, ठीक। इसको ऐसे माइनस को क्या कर देते हैं, इस इंटीग्रेशन से बाहर लगा देते हैं। तो देखिए -1/2 अलग हो जाएगा और ये आप लिख जाएंगे बच्चों कितने, 1 - v - v²। अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको क्या करें, अलग से प्रतिस्थापन विधि से लगा लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। वैसे शॉर्टकट ट्रिक है और आपको समझना चाहिए ये, और आसान भी हो जाएगा, ठीक है। बनेगा log x। अब log के दोनों तरफ जो फंक्शन होते हैं हम जानते हैं, इसको क्या लिख देते हैं, कांस्टेंट फंक्शन c लिखते हैं। वो भी अगर कुछ नहीं बन रहा है तो लॉग में हम लोग कांस्टेंट फंक्शन भी ले लेते हैं जो आपने पढ़ा होगा इसको, है।
तो अब क्या करेंगे, लिखना चाहे तो लिख सकते, वरना ऐसे भी छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो देखिए अब ये हमारा b का फंक्शन प्राप्त हुआ है, इसको एक पास कर लेते हैं लॉग वाला, है ना। लॉग के फंक्शन टोटली क्या कर लेते हैं, एक पास कर लेते हैं, तो इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, इसको इधर ले लेते हैं, तो माइनस लॉग सी इधर हो जाएगा और इधर बन जाएगा लॉग x, और ये जो इसके ऊपर जाएगा तो ये इसके ऊपर रूट बना लेगा, है ना। ये माइनस के थे, इधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, और 1/2 इसकी क्या कर लेंगे, रूट बना लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा प्लस लॉग रूट 1 माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, है ना, ये बना लेगा। अब क्या करेंगे, b की वैल्यू को वापस y अपॉन x के साथ रिप्लेस कर देंगे, b बराबर y अपॉन x पुट कर देंगे इसमें, है ना। तो देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएंगे log x इंटू log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n होता है, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 1 माइनस y अपॉन x प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। इसका एलसीएम वगैरह लेके x कट जाएगा, अगर काटना चाहे तो काट दे, वरना ऐसे ही आंसर छोड़ देंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन क्या था, इसके जो सॉल्यूशन थे वो चैन बोर्ड के द्वारा माने नहीं गए थे, चारों ऑप्शन के गलत थे इसमें। तो इसका सॉल्यूशन ये आएगा। अब इसको आप सॉल्व करना चाहते हैं तो अगर इसका x स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो x के साथ x कट जाएगा, लेकिन फिर भी आंसर इसका सेम इस टाइप से मैच नहीं करेगा, ठीक है इसमें। तो इस टाइप से देखिए इसका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस x y क्यूब z स्क्वायर इक्वल टू 4 एट द पॉइंट -1 -1 2, है ना। इस पे निकालना है यूनिट नॉर्मल वेक्टर। और यूनिट नॉर्मल वेक्टर का फॉर्मूला बताया था कि ग्रेडियंट ऑफ f अपॉन मॉड ग्रेडियंट ऑफ f होता है। तो हम क्या कर देते हैं, इसकी पहले सबसे पहले इसका ग्रेडियंट ले लेते हैं, तो i डेल बाई डेल x प्लस जे। अगर आपने ग्रेडियंट डाइवर्जेंट और कर्ल नहीं देखा है तो आप आईटी बार पे जाएंगे तो आपको कर्ल डाइवर्जेंट में उसका वीडियो मिल जाएगा, या आप प्लेलिस्ट में चेक कर लेंगे तो वहाँ भी आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। और वहाँ से आपको सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि सोलेनॉइडल और इरोटेशनल क्या होते हैं, वहाँ इसको इसी टॉपिक में इसका डिस्कशन किया गया है ना, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। घूर्णी अघूर्णी क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीटी में, ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं ना। तो डेल बाई और यहाँ हो जाएगा के डेल बाई डेल जेड, और फंक्शन हमारा दिया हुआ है एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर माइनस 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में बच्चों करेंगे कितना आएगा, वाई क्यूब जेड स्क्वायर आई, और प्लस वाई के जब रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर जे, और जब जेड के रिस्पेक्ट में बच्चों करेंगे तो कितना आएगा एक्स वाई क्यूब इंटू 2z, है ना। और ये हो जाएगा। अब पॉइंट हमको पता है, देखिए ये हमारा क्या मिल गया है, ग्रेडियंट मिल गया है, और एट दिस पॉइंट, है ना, पॉइंट कितने हैं -1 -1 2 है। तो अब हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ -1 का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और आई यहाँ हो जाएगा 3 इंटू -1 इंटू -1 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 2 स्क्वायर हो जाएगा जे, यहाँ -1 यहाँ -1 का होल टू 2 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। एक्स वाई जेड की हमने वैल्यू पुट कर दी है, और ये सब तो सिंपल बातें हैं, आप फटाफट कर सकते हैं इसको। तो माइनस निकलेगा, माइनस के 4i आएंगे, और यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ 4, तो 2 दूना 4 या 12, और माइनस यानी कि 12j हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा -1 का क्यूब माइनस निकलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 यानी कि प्लस के 4k आएंगे, है ना। तो ये हमने इसका ग्रेडियंट ले लिया, है ना। तो ग्रेडियंट ले लिया, तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर निकालेंगे, तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर, है ना, इक्वल टू लेंगे, तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, -4 ले लेते हैं कॉमन। जब 4 ले लेंगे कॉमन तो यहाँ बचेगा i प्लस 3j, और यहाँ बचेगा माइनस का k, और जब वेक्टर लेंगे तो यहाँ से इसका मॉड फाइंड करेंगे, है ना। मॉड लेंगे किससे, इससे मॉड लेंगे, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। तो देखिए इसका मॉड कितना आएगा, 4 का स्क्वायर आएगा 16, और 12 का 144, और इसका भी आएगा 16, है ना। तो कितना आएगा -4 i प्लस 3j माइनस k अपॉन, ये हो जाएगा कितना 6 4 10 6 16, है ना, और 16 1 2 4 6 7 और 1, है ना। ये आएगा रूट के अंदर, तो ये कितना आएगा 44 चक्कू कितना होता है 44, है ना, 11 चक्कू 44, और 44 चक्कू कितना होता है 4 चक्कू 16 4 चक्कू 16 17, ठीक है ना। तो क्या करेंगे 4, यानी कि आएगा बच्चों कितना, इसको अगर हम लिखें तो -4
आई प्लस 3j माइनस के अपॉन मॉड ऑफ इसका जो 4√11 आएगा बच्चों, कितना आएगा 4√11। तो इसका जो राइट आंसर आएगा -1/11 आई प्लस 3j और माइनस के, है ना। तो इस टाइप से इसका सोल्यूशन आएगा। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आई प्लस 3j माइनस के, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो इस टाइप से यूनिट नॉर्मल वेक्टर और डायरेक्शनल डेरिवेटिव, है ना, इस टाइप से कर्ल कैसे लेना है, डाइवर्जेंट कैसे लेना है, इस टाइप से अगर आप क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे हैं, या घूर्णी कभी भी कहता है कि इस ए के इस मान के लिए घूर्णी है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो आप पिछला वीडियो जरूर देख लें। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 3rd नंबर पे दिया हुआ है। द मैक्सिमम स्लोप, ये क्वेश्चन समझने वाला है। द मैक्सिमम स्लोप अटेन्ड बाय द कर्व y = -x³ + 18x + 7, है ना। तो ये देखिए स्लोप के लिए पूछ रहा है कि ये जो है स्लोप जो मैक्सिमम जाएगा या मिनिमम जाएगा, तो मैक्सिमम के लिए बताना है। तो मैक्सिमम के लिए स्लोप को फाइंड करना है, पहले स्लोप निकालना है इसका। तो आप ये क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। और इसके बाद ये एक मॉडल पेपर आपको मिलेगा, है ना, मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। और उसके बाद हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे सन 2016 का जो पेपर आया था। इसके बाद लेकिन हम लोग मॉडल पेपर भी सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट के हिसाब से, आपको टाइम भी मिलेगा। और अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे। तो मैक्सिमम स्लोप, है ना, स्लोप दिया हुआ है। तो देखिए स्लोप y = कितना दिया हुआ है, y = -x³ + 18x और +7। हम जब स्लोप जानते हैं बच्चों, स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है dy/dx के बराबर, है ना। स्लोप कितना होता है, dy/dx के बराबर होता है। तो यह आएगा आपका 3x² + 18। तो हमने ये स्लोप निकाला है, क्या निकाला है हमने, स्लोप, है ना। स्लोप हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब स्लोप का मैक्सिमम और मिनिमाइजेशन करना है। तो हम इसको मान लेते हैं कि कोई भी फंक्शन ये z है ना, स्लोप जो है वो z के बराबर है। अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो अब निकालेंगे तो जानते हैं dz/dx बच्चों कितना आएगा, -6x आएगा। और हम मैक्सिमम मिनिमम पे पढ़ चुके हैं, अब इसको 0 रखते हैं। तो यहाँ से -x निकालेंगे तो x बराबर कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा, है ना। अब मैक्सिमम लाना है, इसलिए क्या करेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो d²z/dx² = -6। और माइनस में हम जानते हैं मैक्सिमम होता है, क्या होता है माइनस में, मैक्सिमम होता है ना। तो कितना आया मैक्सिमम, -6 आया, है ना। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा मैक्सिमम के लिए, -6 के लिए देखिए ऑप्शन कितना आपका -6। ओके, अच्छा जेड का मैक्सिमाइजेशन करना था, तो जेड की वैल्यू आप फाइंड करेंगे। तो देखिए जेड आपका 6 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, जेड मैक्स जब निकालेंगे ना, जेड मैक्स जब आप फाइंड करेंगे तो देखिए कितना आएगा, -3 × 0 के लिए आपका कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, है ना, 18 आंसर आ जाएगा। सॉरी ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो देखिए जब डबल, क्योंकि हम लोग जिस फंक्शन पे ये मैक्सिमम मिनिमम होता है उसकी वैल्यू में क्या करते हैं, फंक्शन में रखते हैं, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। तो इस टाइप से इसकी वैल्यू आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो लिखा हुआ है द एरिया कॉमन बिटवीन द पैराबोलास y² = 4x और x² = 4y के बीच में निकालना है। तो देखिए ये जो है क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से लिया गया है ना। तो देखिए दो पैराबोला हमारे पास गिवन है, क्योंकि जब लिमिट गिवन होती है तो हम लोगों को ये फिगर जो है ड्रा करने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे, y² = 4x का हम लोग क्या करेंगे, एक पैराबोला खींच लेंगे। हाँ, इसको थोड़ा सा अच्छा खींच देते हैं। हाँ, ये हमारा y² = 4x का हो गया और x² = 4y का हो गया। ये हमारा हो गया x² = 4y का, है ना। तो अब देखिए इससे जो कॉमन एरिया आया है हमारा ये वाला, तो इसका एरिया हम लोग फाइंड करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, ये तो हम जानते हैं ये जो होते हैं वर्टेक्स होते हैं, 0 0 होते हैं। तो हम यहाँ की क्या करें, लिमिट फाइंड कर लेते हैं। तो लिमिट देखिए बच्चों कैसे फाइंड करते हैं, ये हमारा x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। यहाँ पे हमारी होती है इसकी नाम है। तो देखिए वैल्यू कैसे निकालेंगे, x² = 4y और y² = 4ax। तो हम क्या करते हैं, लिमिट निकालते हैं इसकी x की। तो यहाँ से y की वैल्यू ट्रांसफर कर देंगे तो कितना आएगा, x²/4a, ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो x⁴ = 4ax हो जाएगा, क्योंकि यहाँ y की वैल्यू रखेंगे तो स्क्वायर में हो जाएगा। तो x⁴
इक्वल टू 16 को कितना हो जाएगा 64 a क्यूब x, है ना, सब एक तक ट्रांसफर कर लेंगे तो ये हो जाएगा x टू द पावर 4 माइनस 64 a क्यूब x इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x क्यूब माइनस 64 a क्यूब इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 आएगा और x इक्वल टू 4a आएगा, है ना। ये है इसकी वैल्यू x इक्वल टू 4a। तो देखिए ये वैल्यू जब रखेंगे तो यहाँ पे हमको 4a मिल जाएगा, लिमिट मिल गई है कितनी 0 टू 4a। अब देखिए इसका कॉमन एरिया फाइंड करना है तो इस वाले एरिया से इस वाले एरिया को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, है। तो देखिए यहाँ से वैल्यू हम लोगों ने y की कितनी निकाली थी x स्क्वायर अपॉन 4a dx हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 0 टू 4a और इसकी वैल्यू जो कितनी आई थी y स्क्वायर की आएगी रूट 4ax dx, है ना। भाई y2 माइनस y1 कर दिया तो इसका एरिया फाइंड करेंगे तो देखिए कितना आएगा 1/4a और x क्यूब हो जाएगा x क्यूब अपॉन 3 और 0 टू 4a लेंगे। यहाँ पे देखिए कितना आएगा 2 रूट a बाहर कर देते हैं, रूट x का आएगा x की पावर 3.2 इंटू 3 अपॉन 3.2 0 टू कितना हो जाएगा 4a। सॉल्व करते तो देखिए 1/4a और इंटू 3 और बाहर कर लेते हैं ये वाला 3। अब देखिए यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा 64 a क्यूब और माइनस 0 हो जाएगा लोअर लिमिट में, ये हो जाएगा 2 रूट और इंटू 2/3 ये उल्टा हो जाएगा और साथ ही साथ में ये कितना आएगा ये आएगा 4a की पावर 3/2, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि 16 से इसको काट 16 को 64 तो 16 और इस स्क्वायर को भी काट देते हैं 16 स्क्वायर बटा 3 माइनस ये मिल जाएगा कितना 2 दूनी 4 4 रूट a अपॉन 3। अब इसको हम लोग बच्चों क्या लिख सकते हैं देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे पड़ जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 इंटू a रूट 8, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं देखिए कितना आएगा बच्चों ये आएगा 16a स्क्वायर अपॉन 3, है ना 16a स्क्वायर अपॉन 3 और इसको सॉल्व करेंगे देखिए 8 को 32 और रूट a स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा 32a स्क्वायर अपॉन 3। तो ये आपका देखिए माइनस में आएगा लेकिन ये एरिया है माइनस में काउंट नहीं होगा तो 16a स्क्वायर अपॉन 3 वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16a स्क्वायर 3 राइट आंसर है तो आपका 16a स्क्वायर 3 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो गया, है ना। ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 16a स्क्वायर अपॉन 3, है ना। इस टाइप से हम लोगों ने 4 क्वेश्चन का सोल्यूशन देखा और अगले 4 क्वेश्चन है उनका भी सोल्यूशन हम लोग देखेंगे, है ना। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिए हुए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है द पार्टिकल प्रोजेक्टेड एंगल, है ना 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 2943 यानी कि 2943 मीटर प्रति सेकंड, है ना मीटर प्रति सेकंड और टाइम ऑफ द फ्लाइट निकालना है और g की वैल्यू कितनी दी है 981 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना। तो ये ग्रेविटी उसकी दी है जो भी जी की वैल्यू दी है। तो देखिए फ्लाइट टाइम निकालना है फ्लाइट का तो हम जानते हैं देखो कि t इक्वल टू बच्चों क्या होता है t इक्वल टू होता है 2u sin थीटा अपॉन g, ना काफी छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस मेथड से। तो 2u sin थीटा अपॉन g अगर वैल्यू रखते हैं इसमें देखिए बच्चों कितना आएगा 2 इंटू u कितना दिया हुआ है वेलोसिटी हमारी दी है 2943 और इंटू साइन 30, हाँ थीटा हमारा 30 दिया हुआ अपॉन जी हमारा दिया है 981। अब देखिए कितना आएगा तो 2 इंटू 2943 है ना इंटू 1/2 आएगा और साथ में कितना आएगा 981 आएगा। ये 202 कट जाएगा ये हम लोग का 3 होता है ना तो 3 आ जाएगा आंसर 3 सेकेंड। 3 सेकेंड वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। 3 सेकेंड वाला आपका ऑप्शन कौन सा सही है सेकंड ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो आप इस फॉर्मूले को नोट कर लें, इस फॉर्मूले से आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 + 1/n स्क्वायर प्लस सॉरी 1 + 2 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर और इसकी पावर कितनी लगी 1/n लगी हुई है, हाँ। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको y बराबर मान लेंगे कितना आएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट आएगा और 1 + 1/n स्क्वायर आएगा और 1 + 2/n स्क्वायर आएगा, अच्छा स्क्वायर आएगा और ये आएगा 1 + 3 स्क्वायर अपॉन
एन स्क्वायर आएगा। इस टाइप से बच्चों फंक्शन दिया हुआ है 1 प्लस एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर की होल पावर लगी हुई है 1/n। तो बच्चों देखिए जब पावर लग गई है होल पावर 1/n तो इसका मतलब ने बताया था कि लॉग लेना जरूरी है ना। इस फंक्शन में क्या करना है, लॉग लेना जरूरी है। तो लॉग देखिए लेंगे तो कितना आएगा, जब इधर लॉग ले लेंगे तो इधर हो जाएगा लॉग y और इधर हो जाएगा 1/n आगे आ जाएगा और ये हो जाएंगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और लॉग ये टोटली फंक्शन क्या हो जाएंगे, सब लॉग में हो जाएंगे 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर और 1 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इस टाइप से सॉरी 3 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ये आएगा आपका। तो एक देखें अगर हम लोग 1/n को जानते हैं कि 1/n को हमने बताया था कि dx के फॉर्म में लिखते हैं और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म को देखिए क्या लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिखने का तरीका समझते हैं। अगर हम लोग इंटीग्रेशन का यूज कर रहे हैं, अच्छा इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, इसमें समेशन का पहले यूज कर लेते हैं। तो समेशन का जब यूज करेंगे तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जो वैल्यू आ रही है ये कहाँ से आ रही है, ये 1 प्लस तो आ ही रहा है, साथ में आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। भाई आर बराबर आप रखना स्टार्ट करें, आर बराबर सबसे पहले 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, तो इस टाइप से वैल्यू रखते जाएंगे तो आपको क्या मिलता जाएगा, ये सीरीज मिलती जाएगी, है ना। तो ये सीरीज आपको मिल जाएगी। तो अब इनफाइनाइट की अगर दी हुई है, जो लिमिट दी हुई है किसकी दी है, इनफाइनाइट की दी है। हम जानते हैं r/n जो होता है वो x होता है, r/n क्या होता है, x होता है। तो अगर हम x यहाँ पे n की लिमिट लगाएंगे कितनी, इनफाइनाइट का 0 ऊपर जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये 0 से हो जाएगी और अगर n रखेंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा, कहाँ तक जाएगा 1, है ना। और ये साथ में चल रहा है हमारा 1/n। तो ये 1/n हो जाएगा, इंटीग्रेशन लेंगे तो 1/n और log अब 1 प्लस ये हो जाएगा कितना x स्क्वायर, है ना। भाई इस r/n की वैल्यू क्या रखते हैं, x रखते हैं। और 1/n को क्या लिखते हैं बच्चों, अब देखिए 1/n को क्या लिखते हैं, 1/n को dx लिखते हैं, है ना। तो आपको बिल्कुल याद कर लेना है कि 1/n को dx लिखते हैं और r/n को क्या लिखते हैं, x लिखते हैं। ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसका डिस्कशन किया भी था। तो ये हमारा आ गया log y। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो देखिए log y कितना आएगा, यहाँ पे देखिए log का डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 मान लेंगे और 1 मान के इसका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 1 मान लेंगे, देखिए पहले वाले को छोड़ते दूसरे वाले का इंटीग्रेशन होता है, तो इसको छोड़ देते हैं। log 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ देते हैं, x हो जाएगा इंटू ये देखिए खंडसा वाला सा मतलब लग रहा है, फर्स्ट इंटू सेकंड वाला 0 to 1। यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं कितनी, 0 to 1 की। अब देखिए यहाँ पे पहले वाले का अवकलन करेंगे तो 1/x स्क्वायर आएगा, साथ में 2x और आएगा। भाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी अवकलन आएगा और 1 का अपना आएगा x आएगा। तो ये सब जानते होंगे आप लोग। अब देखिए लिमिट रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा log 2, है ना। यहाँ log 2 हो जाएगा और यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 0 to 1 है, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें कार्यता केवल कितनी करनी है, 2 को जोड़ना है, 2 को घटाना है ना। तो 2 को जोड़ लेते हैं और 2 को घटा लेते हैं। तो देखिए क्या फंक्शन मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, log y इक्वल टू log 2 और यहाँ से देखिए मिलेगा जो फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे और 0 to 1 2 कॉमन लेंगे तो बनेगा हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात एक ही है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस स्क्वायर और ये माइनस में अंदर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 0 to 1, है ना। अब ले लेते हैं इसकी लिमिट, देखिए कैंसिल आउट हो गया, ये मिल गया हमको log 2 माइनस ये केवल बचेगा हमारा कितना, dx, है ना। कितना बचेगा, dx। तो dx का इंटीग्रेशन जानते हैं x होता है, तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ tan ये 2 हो जाएगा और साथ में कितना आएगा, tan इनवर्स आएगा कितना, x आएगा, है ना। इसकी लिमिट ले लेते हैं 0 to 1। तो ये बन जाएगा कितना बच्चों, log 2 माइनस 1 और प्लस ये हो जाएगा कितना 2 tan इनवर्स 1 मतलब π/4 का मतलब हो जाएगा कैंसिल आउट π/2, है ना। तो इक्वल चल रहा हमारा log y इक्वल टू log 2 माइनस 1 प्लस π/2, है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो e टू दी पावर कितना आएगा, log 2 माइनस 1 माइनस नहीं करते इसको π/2 माइनस 1 कर देते। तो इसको अगर तोड़ देते हैं तो कितना बन जाएगा बच्चों, log e टू दी पावर log 2 और इंटू e टू दी पावर π/2 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आंसर आएगा 2 इंटू π-2/2, है ना, y इक्वल टू। तो इस टाइप से इसका आंसर आएगा, है ना, 2 इंटू e टू द पावर π-2/2। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसका राइट आंसर होने वाला है π/2 करके आएगा 2 इंटू
अच्छा इसमें तो π/4 कह रहा है, 2 2 4, तो यहाँ पे 2 कहीं पे छूट रहा है, इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा 2 आने वाला था कहीं, अच्छा सॉरी यहाँ पे फिर 2 बाहर दिया हुआ है ना, तो साथ में चलेगा इसके 2 बच्चों, 2 चलेगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो 2 अगर हो जाएगा तो ये 2 रहेगा, तो यहाँ बच्चों कितना हो जाएगा -2, तो ये π/4 हो जाएगा। इतनी सी मिस्टेक थी, तो आंसर कितना हो जाएगा, ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से इसका हम लोगों ने सोल्यूशन लिखा। तो इस टाइप से क्वेश्चन एक आधा पूछा भी जाता है यूपी विजिट के अंतर्गत। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन अभी भी बच जाएंगे और उसको अगले वीडियो में सॉल्व करवा देंगे, क्योंकि देखिए जब वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है तो अपलोड करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, इसलिए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, बाकी क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, वैसे तो मौखिक सॉल्व किए जा सकते हैं कि साइन इनवर्स का कॉस इनवर्स के सापेक्ष अवकलन कितना आएगा, या e टू द पावर साइन इनवर्स का कॉस इनवर्स के सापेक्ष अवकलन पूछा है। इस तरह से नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन ठीक है ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, जो भी टफ क्वेश्चन थे वो यही क्वेश्चन थे। अब देखिए क्या रहता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, अब फंक्शन इतना 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 एट द पॉइंट इतना और इसको निकालना है ना, तो है ना, तो इसका निकालना है, इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। तो देखिए कितना आएगा, तो फंक्शन हमारा दिया हुआ है, तो ले लेते हैं हम लोग इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव। देखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव अगर लें तो आएगा डाइवर्जेंट ऑफ f इंटू ए, है ना, डाइवर्जेंट f डॉट ए अपॉन मॉड ऑफ ए, है ना, ये फंक्शन होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का। तो इसका सबसे पहले ले लेते हैं डाइवर्जेंट ले लेते हैं इसका, तो देखिए कितना आएगा, i del by del x प्लस j del by del y और k del by del z, है ना, और फंक्शन कितना दिया हुआ है x y स्क्वायर प्लस 1z क्यूब। इसको सॉल्व कर लेते हो तो कितना आएगा, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए यहाँ पे केवल y स्क्वायर आएगा, i आएगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हम लोग दोनों में से फंक्शन देंगे, तो यानी कि 2xy प्लस z क्यूब मिलेगा j, और z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए कितना आएगा 3yz स्क्वायर, है ना, और k मिल जाएगा। पॉइंट रख देते हैं, देखिए पॉइंट हमारा 2 - 1 1 है, तो 2 रख यहाँ -1 रखेंगे तो 1 ही हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो, और यहाँ देखिए x रखने पर 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और यहाँ माइनस, तो यहाँ आएगा माइनस का 4y, और z क्यूब करेंगे सॉरी -4 आएगा ये, भाई यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 * 4 -4, और यहाँ पे कितना 1 रखेंगे तो -4 + 1 यानी कि 3 आएगा, तो -3j, और यहाँ रखेंगे 3 × y यानी -1 यानी कि -3, और एक -3 ये आएगा इसमें भी, ठीक है, -3। ये हमको मिल गया है इसका डाइवर्जेंट, है ना, डाइवर्जेंट। अब निकालेंगे हम लोग इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो आप क्वेश्चन हो गया है काफी आसान, तो अब इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी चाहिए। तो ये हो गया। अब देखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव लेते हैं कितना इसका, सॉरी इसका लेते हैं तो देखिए ये आएगा कितना 1 + 2j i है ये प्लस 2k, है ना, और मॉड ऑफ कितना आएगा 2 दूनी 4 2 4 4 8 है कि 9 9 का मतलब 3 हो जाएगा। अब 3 हो गया तो इसको ऊपर सॉल्व कर लिए तो 1 - 3 * 6 -3 * 6 अपॉन 6 6 12, और 12 घट जाएगा तो -11/3। क्या ऐसा तो आंसर आने वाला है, चेक कर लेते हैं भाई, इसका आंसर -11/3, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना, तो क्या ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो किस टाइप से क्वेश्चन देखिए पूछे जाते हैं यूपी पीजीटी के अंतर्गत, यूपी पीजीटी साथ जीआईसी में भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रवक्ता लेवल में थोड़े क्वेश्चन टफ पूछे जाते हैं, इसी लेवल से पूछे जाते हैं, और थोड़ा टीजीटी में से आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब अगले वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और इसमें जो बचे हैं, जैसे डिमैम्बर थ्योरम की एक क्वेश्चन बचा हुआ छोटा सा क्वेश्चन है, एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट से पूछा गया है, और एक मैक्सिमम वैल्यू से पूछा गया है, द टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप, अच्छा देखिए कह रहा था टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप Z11, है ना, Z11 में पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप निकालना है। तो देखिए सब ग्रुप जब निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 1 के अगर फैक्टर कर ले तो 1 × 11 ही आएंगे, इसकी भी पावर 1 इसकी भी पावर 1, तो हमारे पास नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने आएंगे 2 आएंगे, हाँ कितने आएंगे 2 आएंगे, तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन नंबर है ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से कुछ छोटे छोटे पूछे गए। अगला पूछा गया था डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ साइन इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स x, है ना, साइन इनवर्स x का जो अवकलन है वो कॉस इनवर्स x के सापेक्ष पूछा गया, तो इसको भी आप फाइंड कर सकते हैं। फिर उत्केंद्रता यानी कि इंटेंसिटी पूछी गई हाइपरबोला की x² - 2x - 4y स्क्वायर, है ना, x² - 2x - 4y स्क्वायर = 0, तो इसकी पूछी गई इंटेंसिटी। तो आप जानते हैं हाइपरबोला की इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर a बड़ा होगा तो आएगा फॉर्मूला
100a² प्लस b² अपॉन a²। अगर b बड़ा होगा तो अपॉन में लग जाएगा b²। तो इससे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, अब एक लास्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो, अच्छा, इरोटेशनल वेक्टर। देखिए अभी हम लोगों ने बात की थी कि इरोटेशनल वेक्टर क्या होते हैं, तो इसके लिए क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। और द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछ रहा है, इक्वेशन टेंजेंट क्या पूछ रहा है, एसिम्पटोट का क्वेश्चन पूछ रहा है, और एक क्वेश्चन पूछ रहा है द साइड ऑफ द 12, ये पूछ रहा है सर्कमफ्रेंस ऑफ द ट्रायंगल। अच्छा, ये सिंपल क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं, जो लगभग 10 से 15 क्वेश्चन अभी भी जो है नॉर्मल क्वेश्चन बच रहे हैं, जो भी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनको आप लोग सॉल्व करें, केवल क्वेश्चन लिख लेंगे। अगर आपके पास पेपर अवेलेबल है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपके अवेलेबल नहीं है तो आप PDF इसका नीचे डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ओके, इतना आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। थैंक यू, वीडियो को लाइक जरूर करें।